वही देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का ये मामला है। दिल्ली में तीसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ कोलकाता, बल्कि पूरे देश भर में डॉक्टर्स में आक्रोश देखने को मिला। पूरे देश भर में उबाल देखने को मिला था और डॉक्टर्स की मांग थी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। जो आरोपी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए। हालांकि जो एक आरोपी तो उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन बाकियों की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार उनके द्वारा की जा रही थी। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी भी डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। ओपीडी सेवाएं काफी ज्यादा प्रभावित है क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। काम बंद उनके द्वारा कर दिया गया और ऐसे में खासी परेशानी हो रही है मरीजों को, क्योंकि दिल्ली में आसपास के राज्यों से, आसपास के इलाकों से मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए और ऐसे में उन मरीजों की परेशानी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी बीच गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। गौरव, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच दूसरी तरफ अगर हम देखें मरीज जो कि काफी ज्यादा परेशान है। दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर दूर दूर से आसपास के इलाकों से मरीज आते हैं इलाज के लिए, लेकिन अब वो मरीज काफी परेशान हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल में है और लगातार जो डॉक्टर्स हैं यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल में वो आज भी हड़ताल पर हैं। और डॉक्टरों की अगर बात करें, ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की ही तस्वीर नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से लगातार जो डॉक्टर्स का हड़ताल है ये चल रहा है और इसको देखते हुए लगातार जो है सुरक्षा की भी जो बात वो डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। और डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस पूरी घटना में सीबीआई जांच तो हो रही है, जो कि पहली मांग थी डॉक्टरों की। दूसरा, डॉक्टरों के लिए एक जो कानून है, खास करके सुरक्षा से जुड़ा कानून, वो भी बनाया जाए। और आप देख सकते हैं कि हाथों पर जो हाथों में बैनर पोस्टर लेके जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पे हड़ताल पे हैं। और एक सबसे बड़ी बात इस स्ट्राइक की मैं आपको बता दूं कि ये अस्पताल परिसर के अंदर चल रही है, इसलिए बार बार एक अपील डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है कि कोई भी तोड़फोड़ ना करे, कहीं भी किसी तरीके का अराजकता का माहौल ना फैले, मरीजों को परेशानी ना हो, तीमारदारों को परेशानी ना हो। गौरव, अगर संभव हो पाए, क्योंकि तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए ये डॉक्टर्स हैं, अगर संभव हो पाए इनसे बातचीत आप करने की कोशिश करिए। इनकी मांग क्या है, इनका पक्ष क्या है, वो आप जरा जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए ये अभी जो है अपना मार्च जो है वो शुरू कर रहे हैं यहाँ से और पूरे हॉस्पिटल परिसर का एक जो घेरा है, एक जो चक्कर है वो अपने तरफ से ये लगाएंगे। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग हड़ताल पे हैं। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, आप लोग बहुत मांग कर रहे हैं। किस तरीके का कानून आप चाहते हैं सुरक्षा के लिहाज से? हम चाहते हैं कि सीपीए एक्ट लागू करी जाए ऑन द ग्राउंड लेवल, बाउंसर्स रखे जाए, गार्ड्स रखे जाए, सिक्योरिटी कैमराज हो, फीमेल के लिए अलग से डॉक्टर डिस्कशन रूम्स होने चाहिए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप अपील करें, शांतिपूर्ण तरीके का ये मार्च हो रहा है, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन जो घटना हुई है उसके बाद किस तरीके की मांग आप लोगों की है? जी, सीबीआई जांच से ये खत्म नहीं हुआ। हम आज चाहते हैं कि लोगों के साथ जो एविडेंस टेम्परिंग है वो ना करी जाए और लोगों की पीड़िता को मुआवजा मिले पीड़िता को, ये बात की जा रही है। जिस तरीके की घटना हुई, आप एक महिला है, क्या कहेंगे इस पे, ये जो घटना हुई है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम हमें सेफ्टी दो, हम तुम्हें सर्विस देंगे। हमें चाहिए खौफ से आज़ादी। हम खौफ में कैसे काम करें, एक महिला होते हुए, एक डॉक्टर के नाते, एक इंसान के नाते, जब तक मुझे सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक मैं कोई भी काम, मरीजों का इलाज ही क्यों, मैं रास्ते में चलने में भी अगर सेफ महसूस नहीं करूँगी तो कैसे चलूँगी। अब हमारे घरों में हम सुरक्षित नहीं है, अस्पताल हमारा घर है, वहाँ अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो हमारी गुहार है सरकार से कि हमारी पीड़ा को वो समझे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है, बार बार पलक, जो सुरक्षा की बात हो रही है। और आप देखिए कि एक बड़ा समूह है डॉक्टर्स का जो आरएमएल अस्पताल में लगातार जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे स्ट्राइक की, तो इस स्ट्राइक में ये सुबह से शुरू होती है और शाम के 4 बजे तक लगातार चलती है। और 4 बजे के बाद ये भी जो पेंडिंग इनके काम हैं वो उनको ख़त्म भी करते हैं। हालांकि इस बीच जो गंभीर रूप से कुछ ऐसे मरीज जाते हैं उनको भी अटेंड किया जाता है। लेकिन कल तक लगातार जिस तरीके से जो ओपीडी सेवाएं थी वो भी प्रभावित हुई थी। आज इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कम से कम उन लोगों को परेशानी ना हो जो थोड़े गंभीर इलाज के लिए या फिर इमरजेंसी में आ रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के किन किन अस्पतालों में फिलहाल हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है?
देखिए, राजधानी दिल्ली के तमाम जो प्रमुख अस्पताल हैं, खास करके अगर एम्स की बात करें, वहाँ पर भी डॉक्टर्स जो है लगातार गुस्से में हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके का गुस्सा है। इसके अलावा आप देखिए आरएमएल हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रही हैं, सफदरजंग के बाहर भी कुछ डॉक्टरों ने हड़ताल किया। तो लगातार जो डॉक्टर्स हैं और उनके अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं, जहाँ से बार बार ये कॉल की जा रही है कि वो प्रदर्शन करें, अपनी बात को रखें, सुरक्षा से जुड़े विषय पे अपनी बात रखें। तो जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपनी जो बात है, अपनी जो मांगे हैं वो रख रहे हैं। और आप देखिए कि ये मार्च करते हुए हॉस्पिटल परिसर से अपनी बात को रखते हुए निकल रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे आंदोलन की अगर मैं कहूँ तो कोलकाता में एक बड़ी घटना होती है, उसके बाद देश भर में इस तरीके की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अभी आपको एक वाकया अगर ध्यान हो, हाल ही में दिल्ली के एक अस्पताल के अंदर एक मरीज को गोली मार दी गई और उसके बाद से भी डॉक्टरों ने हड़ताल किया था। तकरीबन 1 हफ्ते पूरी स्ट्राइक चली थी। तो ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं में डॉक्टरों का बड़ा साफ कहना है कि उन्हें सबसे पहले जो सुरक्षा है वो मिले, और सुरक्षा अगर उनको मिलती है तो वो इलाज करने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर नजर आएंगे। और यही मांग इस बार भी डॉक्टरों की है। जिस तरीके की पूरी घटना हुई है, उस घटना के बाद जो सबसे बड़ा गुस्सा है वो सुरक्षा को लेकर के इन डॉक्टरों के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।